तो आज की क्लास में आपको अल्कोहल की रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे और हमारी दो बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। सो बोर्ड के ऊपर चलते हैं और फिर ये समझते हैं बच्चों। ये हमारी बच्चों पांचवी और आखिरी कैटेगरी है और इसका नाम है बच्चों थोड़ा पांचवी कैटेगरी का रिएक्शन है हमारा ये। इसका नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ बोथ OH bond and alpha CH bond of alcohol giving carbonyl compounds. This reaction is called alpha elimination. तो बच्चों एक वक्त दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। पहला बॉन्ड बच्चों OH बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी दो हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये दोनों हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, H2 बना लेंगे। या तो ये H2 खुद H2 की शक्ल में निकल जाएगी या फिर H2 ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना लेगी। तो प्यारे बच्चों इस कैटेगरी में दो रिएक्शंस हैं, एक वो जो इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन निकलेगी और एक वो जिसमें हाइड्रोजन वाटर की शक्ल में निकलेगी। तो दो रिएक्शंस इस कैटेगरी में हमारे पास है, उसमें से हम पहला रिएक्शन आपको कराने जा रहे हैं। जल्दी से दोबारा सुने क्या हो रहा है जनाब। इस रिएक्शन में अल्कोहल के दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, OH बॉन्ड और CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसके नतीजे में कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा वो अभी दिखाते हैं आपको। इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन आपने अल्कीन में पढ़ी थी। तो इस कैटेगरी का बच्चों अब आपको दो रिएक्शन है इस कैटेगरी में। पहले का नाम है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक dehydrogenation. This is the 11th reaction. Catalytic dehydrogenation. बच्चों सबसे पहले जो है वो इस रिएक्शन को इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is called dehydrogenation. Removal of H2 from organic compound is called dehydrogenation. तो जो डिहाइड्रोजनेशन को हम शॉर्ट में कहते हैं DH2, डिहाइड्रोजनेशन। बच्चों ये रिएक्शन कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है। बच्चों कैटालिस्ट का नाम है कॉपर निकिल कपल। बच्चों कॉपर और निकिल का जो है वो एलॉय इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्शन बच्चों 180 डिग्री से लेकर 380 डिग्री तक गर्म करने पर हासिल किया जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं इस रिएक्शन की, कॉपर निकिल कपल और 180 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर। कैसे होगा ये रिएक्शन, आइए आपको बोर्ड पे दिखाते हैं।
बिल्कुल क्लियर आपको खोल के दिखाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ये है अल्कोहल, दिस इज द अल्फा कार्बन, now जी this is alcohol. One of the alpha hydrogen is shown, others are not. What happens? यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से CH बॉन्ड ब्रेक होगा और H और H आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बच्चों ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? कॉपर निकेल कपल की मौजूदगी में होगा। और कितने डिग्री पर होगा? 180 से 380 पर। हाइड्रोजन बच्चों निकल गया। दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। अब बच्चों जो बचा वो यहां पर लिख लो, जो बचेगा वो लिखो और कुछ नहीं करो। ये बचा। अब एक वैलेंसी यहां पे खत्म हुई, शॉर्ट हुई, एक वैलेंसी यहां पे शॉर्ट हुई और दोनों ने मिलकर बच्चों डबल बॉन्ड बना लिया और ये बन गया बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बच्चों अल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा इस रिएक्शन में, और ये अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन है ये। तो रिएक्शन 11 और 12 अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है, जो हमारी अगली फैमिली है। कॉपी कर रहे बच्चों इसे जल्दी से। तो बच्चों आपने देखा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पर कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। एक हाइड्रोजन OH से निकला, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकला। तो अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं हो तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो अल्फा हाइड्रोजन इस रिएक्शन के लिए मस्ट है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है अल्फा एलिमिनेशन। एक था बीटा एलिमिनेशन, जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता था जिससे अल्कीन बनती थी। अल्फा एलिमिनेशन से हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। और अब बच्चों आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और बातें बताएंगे, गौर से सुनिए। बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। मुख्तलिफ टाइप के अल्कोहल्स यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिहाइड्रोजनेशन पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। एक मिनट बच्चों मैं ऐड कर दूं बच्चों को जी। डिफरेंट टाइप के अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स aldehyde. Secondary alcohols on dehydrogenation gives ketone. Tertiary alcohols on dehydrogenation gives जी बताइए। प्राइमरी अल्कोहल्स कि अगर डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का तो नाम ही कह रहा है कि मैं क्या हूं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेटेड। अल माने अल्कोहल, डिहाइड माने डिहाइड्रोजिनेटेड, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेटेड नहीं दहा। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल कि डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो कीटोन्स बनेगी। नाउ व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल्स? टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? जवाब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन, या अगर रिएक्शन हुआ भी तो अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा। वजह बताइए क्यों? व्हाट इज द रीजन why tertiary alcohols cannot be dehydrogenated? मुतीबा वैलेंसी से क्या ताल्लुक है यार? अभी तो 2 मिनट पहले बताया मैंने मुतीबा। नो ग्रेटर इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं। यस जयमाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब जयमाला, जबरदस्त जी। इशाराना दे कैन नॉट परफॉर्म अल्फा एलिमिनेशन, बट व्हाई दे कांट परफॉर्म बीटा अल्फा एलिमिनेशन? व्हाट इज द रीजन? अभी 2 मिनट पहले मैं बता के आ रहा हूं। यस ताहा, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। यही कहते हैं कि जी जागते रहो। सो टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी डिहाइड्रोजनेटेड ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। Tertiary alcohols cannot be dehydrogenated. Rather, under these conditions, they undergo dehydration, forming alkene. लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो बच्चों या तो नो रिएक्शन आएगा या फिर आएगा कि ये क्या होगा, अल्कीन बनेगी। अल्कीन क्यों बनेगी? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी बजाय डिहाइड्रोजिनेशन के, अल्कीन बन जाएगी बच्चों। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। चले बच्चों, अब मैं आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल आप हमें करके दिखाइएगा। देखिए जी, सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का जर्नल स्ट्रक्चर आपके सामने। बच्चों कंडीशन आपको सारी पीछे वाली लिखनी है बेटा। बच्चों आपने करना यह कि अल्फा कार्बन को मेंशन करना है। 2 हाइड्रोजन आपने निकालने हैं। एक बच्चों आपने निकालना है OH ग्रुप से, और एक आपने निकालना है बच्चों अल्फा कार्बन से। ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे बच्चों और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहां पे जो बचेगा बच्चों बना लेंगे, बॉन्ड्स खत्म कर देंगे। आर बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड खत्म कर देंगे। यहां बचा RCHO। अब CHO बचा और ये अल्डिहाइड बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? अल्डिहाइड। सो प्राइमरी अल्कोहल is dehydrogenated into aldehyde. Now look at ketones. कीटोन कैसे बनेगी वो देखिए अब आप। This is secondary alcohol, 2 not alcohols. This is the alpha carbon. This is the अल्फा कार्बन। तो बच्चों 2 हाइड्रोजन निकाल लें, एक OH से और एक अल्फा से। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब बच्चों जो बचेगा वो एज इट इज उतार लो। R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड O, ये बचा बच्चों। यहां एक वैलेंसी यहां खाली हुई, एक वैलेंसी यहां खाली हुई, और ये वैलेंसी फिल करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सो ये प्यारे बच्चों बन गया कीटोन्स। सो सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव कीटोन्स। अब बच्चों इसके अंदर हमने करनी है 3 एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ऊपर वाली की 2 एग्जाम्पल और नीचे वाले की 1 एग्जाम्पल।
सुबह नसीम इवन रिएक्शन करते नहीं है, करती ही है, ये क्या कह रही हो? इवन नहीं होता, इवन तो बीटा में होता है बेटा, अल्फा में इवन E2 नहीं होता। तो बच्चों ये था डिहाइड्रोजनेशन। सही है तुम, लेकिन जवाब दे रही हो तुम, दैट इज गुड बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल अब आप करेंगे। ये मैं मिटाने जा रहा हूं, अब आप एग्जाम्पल मुझे करके दिखाएंगे। देखो आप खोल के भी बना सकते हो बच्चों, लेकिन ना ही बनाओ तो अच्छा है। दिस इज मिथाइल अल्कोहल और बच्चों दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब दोनों की डिहाइड्रेशन करो और मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ। स्क्रीनशॉट अपना मुझे दिखाओ, अपने अपनी वीडियो खोलो ताकि मैं देखूं कि तुमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। अल्फा कार्बन मेंशन करो, मुदीबा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ भाई, ऐसे नहीं भाई। वीडियो खोल लें सब लोग अपनी, ताकि मुझे पता चले आप लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ओपन योर वीडियोस और मुझे दिखाएं क्या कर रहे हैं आप लोग। शाबाश, जल्दी से, हरी आप। ये स्टूडेंट्स हो गया। तो देखें बच्चों बोर्ड के ऊपर, बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। यहां से दो हाइड्रोजन निकालने हैं आपने, एक यहां से निकालना है, एक यहां से निकालना है, एक यहां से निकालना है, एक यहां से निकालना है। तो उसके बाद क्या बचेगा देखो बेटा, यहां पे बचा CH2O। ये बन गया बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया एसिडल्डिहाइड। और अब हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जी, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बना रहे हैं बच्चों। देखिए CH3, CH, CH3 और बच्चों ये हमने OH लगाना है सेकंड नंबर पर। दिस इज द अल्फा कार्बन। बच्चों यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आखिर में जो बचेगा वो उतार लेंगे। CH3, C, CH3 और यहां ऊपर बच गया बॉन्ड हो, एक वैलेंसी यहां शॉर्ट हुई, एक यहां शॉर्ट हुई है, डबल बॉन्ड बन गया और बच्चों बन गया एसीटोन। ये था बच्चों हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का टॉपिक। बस एक बात अब आपको इस हवाले से बतानी है और ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो बच्चों गौर से सुनिए,
जी स्टूडेंट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिर में आपको बताते हैं। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 2 1 है बेटा। दीवा प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। So catalytic dehydrogenation is a laboratory test used for the distinction between three types of alcohols. Because primary alcohols give aldehyde and secondary alcohols give ketones, and tertiary alcohols can't undergo catalytic dehydrogenation due to lack of alpha hydrogen. So the product form would indicate the initial reactant. So reaction becomes test to distinguish between the three types of alcohols. Now students, I am going to start the last reaction, reaction number 12, and that is called oxidation. तो ये बच्चों मैं मिटा रहा हूं, आप लोग हेडिंग लगा लें नंबर 12 की। तो इसका नाम है जनाब ऑक्सीडेशन। बच्चों, अल्कोहल्स आर easily oxidized. Alcohols are easily oxidized. The first product of oxidation is either aldehyde or ketone, that is the carbonyl compound. तो बच्चों, अगर अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन पर पहले बनेगा बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी अल्डिहाइड और कीटोन। और अगर हमने फर्दर ऑक्सीडेशन करी बच्चों, क्योंकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीडेशन के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट बच्चों फिर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन हियर because the further oxidation is very rapid. तो बुनियादी तौर पर ये रिएक्शन एसिड बनाने के लिए है, लेकिन बच्चों ये ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस है, याद रखिएगा। अल्कोहल्स इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू एसिड। अगर हम इसकी रिवर्स देखें तो ये रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन होगी बच्चों, इसका रिवर्स रिडक्शन है बच्चों। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन अल्केन है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन अल्केन है, और अल्केन की ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट एसिड है। एप्टीट्यूड में आते ये सवाल। बच्चों, ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर हमें यूज करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों, लातादाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं ऑक्सीडेशन के लिए। हम जो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो है K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। ये मिक्सचर ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके अलावा भी बच्चों और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे केमनोफोर, CrO3 वगैरह वगैरह। आइए बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन करके दिखाते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन बिल्कुल डिहाइड्रोजनेशन की तरह होती है। तो कैसे बच्चों, देखिए गौर से।
प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन अगर करें तो बच्चों पहले बनेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो बनेगा बच्चों रेस्पेक्टिव एसिड, यानी नो चेंज इन द कार्बन कंटेंट। लेकिन बच्चों अगर टू नॉट अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों कीटोन बनेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पीछे हुआ है यार। एंड कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस स्ट्रांग हो तो बच्चों एसिड बनेगा, लेकिन जो एसिड बनेगा वो लोअर प्रीवियस एसिड है, यानी उसमें कार्बन की कंटेंट चेंज हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा एसिड में कीटोन से, और वो कार्बन बच्चों लॉस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों तीसरी बात, टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बच्चों? टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों जल्दी से कॉपी कर लें, टाइम हमारा कम है, आज इसको वाइंड अप करेंगे। और फिर बच्चों आपका टेस्ट है, आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी कर लें। हो सकता है सैटरडे को टेस्ट हो इसका, जल्दी से कॉपी कर लें जी, हरी आप फटाफट। मैं फिर बोर्ड पे जाके इसको समझा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो बोर्ड पे देखिएगा बेटा रिएक्शंस को जल्दी से। ऑक्सीडेशन, तो बच्चों सबसे पहले बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, और बच्चों हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलीज करेगा। बच्चों एक हाइड्रोजन अल्फा OH से निकलेगा, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे डिहाइड्रोजनेशन में हुआ था। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लेंगे, और बच्चों डिट्टू वही प्रोडक्ट बनेगा जो अभी आपको पीछे हमने बनाया था, यानी अल्डिहाइड। बच्चों ये जो अल्डिहाइड बना, इन्हीं कंडीशन में नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बना लेगा। रिएक्शन को यहां पे इस स्टेज पर रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और जो अल्डिहाइड बना है वो बहुत रिएक्टिव है। इसकी बच्चों एग्जाम्पल करेंगे दो। सबसे पहले एग्जाम्पल आप लोग हमें करके दिखाएं मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन जल्दी से, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मुकम्मल करके दिखाएं जल्दी जल्दी बेटा। जी बेटा, formaldehyde, and then formaldehyde is oxidized to यस उजैर, बिल्कुल सही है। नाउ बच्चों बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले बच्चों मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा,
और बनेगा बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। और बच्चों जो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ये वाला H यहां चला जाएगा। अब बच्चों एक एग्जांपल और करनी है, वो है इथाइल अल्कोहल की, वो करके दिखाइए हमें जल्दी से। अरे अब स्टूडेंट जल्दी से, टाइम नमाज का होने वाला है, एक एग्जांपल बाकी है उसको मुकम्मल करना है। इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा? यस बेटा बिल्कुल सही है ताहा, शाबाश। तो बच्चों अल्डिहाइड कीटोन बनाने के दो तरीके, दोनों ही आपको बढ़ा दिए हैं। तो हमारी अगली फैमिली डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होगी। तो बच्चों आखिरी रिएक्शन आपको करा रहे हैं बोर्ड के ऊपर सेकेंडरी के साथ। देखो बेटा, गौर से देखो बेटा, R बॉन्ड CH3 और बच्चों ये OH। बच्चों ये 2 नॉट अल्कोहल्स हैं। यहां पर मैंने कोने पर R की जगह CH3 लिखा है, यानी एक R मैंने खोल दिया है। आपको भी यही करना है। ये अल्फा कार्बन है, यहां से H निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन एक निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, वाटर बन जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट? जो बचा वो उतार लो। और बन गई कीटोन। क्या बन गई? कीटोन। जनरल रिएक्शन है ना, आर आपने खोल के दिखाना है। अब ये जो कीटोन बनी है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, लेकिन बच्चों हो जाएगी अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखी तो। अब ये जो ऑक्सीडाइज होगा वो ये वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन यहां से निकल जाएगा, किस शक्ल में? कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, हाइड्रोजन वाटर की शक्ल में। अब यहां पे प्यारे बच्चों बचेगा RC डबल बॉन्ड O, यहां वैलेंसी खाली है, ये वाली ऑक्सीजन और यहां से एक हाइड्रोजन OH की शक्ल में यहां ऐड हो जाएगा। इस तरह बच्चों बनेगा लोअर एसिड। क्या बनेगा? लोअर एसिड। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। आप चेक करें, ऑक्सीजन 2 3 4, एक ऑक्सीजन यहां पर है तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो आप देखें बच्चों, यहां पर हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था 1 2 3 मिनिमम कार्बन से, जो एसिड बना उस पे एक कार्बन शॉर्ट हो गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज हो गया। सो बच्चों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज द कन्वर्जन इज कंसर्न। तो बच्चों एक एग्जांपल आप हमें करके दिखाएं, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके दिखाएं। और यहीं पे बच्चों हमारी क्लास खत्म होगी। जी मानूर, क्या बात है, जबरदस्त। बीच का प्रोडक्ट भी बताओ ना, बीच का प्रोडक्ट क्या बनेगा मानूर? इंटरमीडिएट। नहीं मानूर, एसिडल्डिहाइड नहीं बनेगा बेटा, चेक करो जल्दी से, कीटोन बनेगी ना बेटा। हाँ सुनहरा, यू आर राइट।
मानूर प्रोडक्ट चेक करो बेटा। यस मानूर, यू करेक्टेड योरसेल्फ। ओके ओके। सो बच्चों ये थी आज की क्लास। बच्चों दो रिएक्शंस हमारे रहते थे जो बीच में हम लोग भूल गए थे कराना, वो हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में आपको कराए थे। तो आप एक दफा उन रिएक्शंस को देख लें, रिएक्शन विद PCl5 एंड रिएक्शन विद PCl3, वो देख लें। अगर नहीं हुए तो वो आपको करा देंगे, अदरवाइज वो हमने अल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ाए थे। तो बच्चों आज की क्लास कैसी रही, समझ में आया आप लोगों को? एक दफा इसको क्लास को लेक्चर को दोबारा रिपीट जरूर देखा करें फेसबुक पर, इससे ये कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आज की क्लास में समझ में आया आप सब लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, तो अजान हो गई है तो क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, टाइम भी खत्म हो गया है।